कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे रात को अपनी मातृश्री के पास डिपॉजिट कर देते। इंटरव्यू तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या बात करते हो, क्योंकि हमारी ये लाइफ बन गई है ना, जान बन गई है। 8 to 8:45 PM is dinner time in Birla House. 8:45 to 9:15 is family talking time. और 9:15 के बाद सभी को अपने अपने मोबाइल मिलते हैं। अर्जेंसीज होती है, इमरजेंसीज होती है, वो अटेंड कर लेते हैं। कोई काम की बात हो तो कल सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आऊंगा, तब बात कर लेंगे। और आप तो 11 बजे तक और 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, वायर्ड फैमिली में हो ना, क्योंकि आपको चिंता है देश की। मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं डालना चाहता हूं कि आप एंटरटेनमेंट करते हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मोबाइल फोन पे नेट खोल के। मैं पॉजिटिवली लेता हूं, आपको देश की चिंता है कि ये यूक्रेन में क्राइसिस अभी चल रही है, तो शायद प्रधानमंत्री जी का मुझे पर्सनल फोन आए पीएमओ में से कि भाई साहब आपकी जरूरत बहुत है। मैं एयरफोर्स 1 भेजता हूं अभी कोल्हापुर एयरपोर्ट पे, आप जल्दी कोल्हापुर पहुंच जाइए, और कैबिनेट की मीटिंग चालू है, आपके बिना अधूरी है। ऐसे फोन की अपेक्षा रखते हुए आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो। यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं। आपको पारिवारिक समय की कीमत नहीं है, अपने परिवारजनों की कीमत नहीं है। आप अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हो, आपके बच्चे अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या अंतर में डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं है। फिर फरियाद करते आते हो कि स्वामी ये तो बिगड़ गया, तूने बिगाड़ा। ये वायर्ड फैमिली बहुत डेंजरस है, और बच्चे तो ये चाहते हैं, ये इच्छते हैं, यू शुड हैव योर डिसिप्लिन्ड कल्चर्ड कंट्रोल on the gadgets that your family members use. लेकिन पहले सुधार आप में करना है। ये जो बड़े बैठे हैं ना, आप में सुधार करना है। पहले आपको अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो आप परिवार को समय दे पाओगे। तो समय से फिर आगे संस्कार और श्रद्धा की बात आती है। संस्कार और श्रद्धा की बात है, वो फैमिली वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम तो ये मानते हैं घर पे हैं, सब बैठे ही हैं, जाते हैं सब वही दरवाजा वही खोलते हैं, बैठे हैं आसपास ही है, ऐसा नहीं। स्पेशल टाइम। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, 110 देशों में सर्वे किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1 लाख से ज्यादा परिवार में किया था, दुनिया के 5 खंडों पे। प्रश्न यह पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। 67% of the respondents, they said spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद वो है। इसके लिए यहां से बाहर आना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? उंगली ऊंची करे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? एप्पल कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ। ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इनवाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज? आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं? उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का। स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को यह प्रसंग। निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स
स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई। कि स्टीव क्या बात करते हो? उन्होंने कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन। लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मैच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। और हमारी इच्छा है कि आप मैच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मैच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे। स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको ये लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई, 16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा। तो आप बुद्धिशाली हो, परिवार को, बच्चों को ज्यादा जानते हो। स्टीव जॉब्स मूर्ख थे, जानते नहीं थे, ऐसा है। तो मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला का प्रसंग कहा, मैंने आपको स्टीव जॉब्स की बातें की। ऐसे विचारशील व्यक्ति, ऐसे समाज के आगेवान बड़े व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य इस पृथ्वी पे किया है और कर रहे हैं, ये पारिवारिक मूल्यों के लिए परिवार में समय देना और वो समय को खा जाने वाली बातें वो दूर करते हैं। वो समझते हैं कि व्हाट इज फैमिली लाइफ। तो ये 3 प्रकार के फैमिलीज की मैंने आपको बात की। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है और वायर्ड फैमिली है। तो फैमिली वैल्यूज के लिए, संस्कार और श्रद्धा अपने परिवार में दृढ़ करवाने के लिए फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है। हम साथ में भोजन लेते हैं, अच्छी बात है, साथ में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो समय देना। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, और इसी साल नवंबर दिसंबर में अहमदाबाद में 750 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, 1 महीने का। इसलिए हमारे 20,000 स्वयं सेवक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेवा करेंगे। उनके लिए बड़ी 20,000 लोग रह सके ऐसी टेंट सिटी खड़ी होगी। और 10 से ज्यादा प्रदर्शनी, हर प्रदर्शन विभाग में, हर डोम में 2000 से ज्यादा व्यक्ति बैठ सके, ऐसे 10 बड़े प्रदर्शन फैमिली वैल्यूज पे होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होंगे, पेरेंटिंग पे होंगे, एथिक्स पे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स प्रोफेशनल्स की होगी, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और कार्य पे लाइट एंड साउंड शो होगा, बड़ी बाल नगरी होगी बच्चों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारी प्रेरणा लोगों को मिलेगी। नॉर्मल हमारे फेस्टिवल्स में रोज 1-1.25 लाख लोग आते हैं, इस बार अपेक्षित है 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आप सभी को अभी निमंत्रण है, उस वक्त हम विशेष निमंत्रण देंगे। आप जरूर एक बार पधारना परिवार के साथ और देखना कि फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, क्योंकि बीएपीएस संस्था ने फेस्टिवल्स किस प्रकार से समाज में मनाने चाहिए वो आदर्श समाज के सामने रखा है।